तो वक्त कहता है कि मैं कल दोबारा नहीं आऊँगा। वक्त कहता है मैं कल दोबारा नहीं आऊँगा, क्या पता कल मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इसी पल में जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक मैं नहीं रोक पाऊँगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और अगर आप नए हो तो आपको बता दूँ, इस चैनल पे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। तो अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे हैं जो बहुत स्मार्टली अपने काम को भी और अपनी वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को भी मैनेज कर लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर लेते हैं। बट हम में से बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर काम मैनेज हो रहा है तो घर मैनेज नहीं हो रहा, घर मैनेज हो रहा है तो काम मैनेज नहीं हो रहा उतने अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिससे अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने वर्क को एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और इस तरह से एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएंगे। तो वर्क लाइफ मैनेजमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिफाइन योर प्रायोरिटीज़। तो आपको अपनी प्रायोरिटी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम अपनी दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट बना के, छोटा सा एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है और वो लिस्ट बना के उस तरह से मैनेज करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं गुना बढ़ जाती है, कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे मैं अपने काम को करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करो। और उस जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, उस चीज़ों को, जो भी काम आप लिख रखे हो, उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। सबसे पहला कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, सेकेंड अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, थर्ड है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और फोर्थ है नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो इस तरह से आप चीज़ों पे इफ़ेक्टिवली टाइम दे सकते हो, अपने पीक टाइम को देख सकते हो, जिस समय आपका बेस्ट टाइम है, जिस समय आप में ज़्यादा एनर्जी रहती है, एनर्जी के लेवल के पीक पे रहते हो, उस समय आप ऐसे काम को दो जिसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा माइंड वर्क, फिजिकल वर्क की ज़रूरत है। और जो इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बोला, उसे पहले कर लो। फिर जो अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, उसे थोड़ी देर बाद आप आफ्टरनून या इवनिंग में कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इसे आप थोड़ा आराम से आप देख के उस हिसाब से कर सकते हो। और नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, उस काम को आप टाल भी सकते हो या एंड ऑफ द डे अगर आप सारे काम को फिनिश कर लिए फिर आप उसे कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सेकेंड मैं बोलूँगी कि सेट बाउंड्रीज। तो आपको बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए इसके लिए, और ये बाउंड्रीज आप तभी सेट कर पाओगे जब आपको ना कहना आए। तो यू नीड टू प्रैक्टिस सेइंग नो। तो आप हर चीज़ों को अपना टाइम दो। मैं इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती है। हर चीज़ों के लिए एक टाइम दो और उस समय अपना 100% दो। तो अगर आपने काम पे जा रहे हो, आपका बिजनेस है, जॉब है, या घर में भी अगर कोई हाउसवाइफ है, उनका ये काम है कि उन्हें घर के काम करने हैं, तो इतना टाइम में उन्हें वो फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम ही कर रहे हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, या अपने भी कुछ उन्हें पढ़ना है या कुछ सीखना है या कुछ खुद के लिए कहते हैं ना मी टाइम, वो नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर काम के लिए एक टाइम सेपरेट कर दो और उस टाइम में अपना 100% दो। तो इस तरह से आप क्वालिटी वर्क कर पाओगे। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वर्क प्लेस में, वो थोड़ा बहुत लेट आते हैं, लेट तक काम करते हैं, है ना। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप टाइमली जाओगे और उस टाइम में बस काम स्टार्ट करने से पहले आप 5 मिनट अपने आप को देना और सोचना कि इस काम को मैं स्मार्टली क्रिएटिव वे में, स्मार्ट वे में किस तरह से इफ़ेक्टिवली कर सकता हूँ। तो वो सोच के जब आप काम करते हो ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको टाइम डिवाइड कर देना है कि ये टाइम मुझे अपने काम में देना है, ये टाइम मुझे अपने फैमिली को देना है, ये टाइम मुझे खुद को देना है। और उस टाइम में अपना 100% दे के काम निपटाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए काम का प्रेशर आप घर पे ला रहे हो, घर का प्रेशर आप वहाँ जा रहे हो क्योंकि घर नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आप वहाँ वो फ्रस्ट्रेशन से ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये हम मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, राइट। तो
ऐसा नहीं करना। ऑब्वियसली अगर आप कुछ नेचर ऑफ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें आप फुल्ली, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती कि आप टाइम से जाओ टाइम से आओ, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप एक टाइम स्पैन बना के रखो कि इससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि आप फिर लेट होगे तो बाकी सारी चीज़ें आपसे मैनेज नहीं होगी, वो मैनेज नहीं होगी तो उसका फ्रस्ट्रेशन फिर इधर निकल के आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी, लिमिट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड पीपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 24 आवर्स तो हम सभी के सामने हैं, उसी में कोई बिल गेट्स बन जाता है ना, कोई इलॉन मस्क बन जाता है, कोई अंबानी बन जाता है ना। सभी के पास इक्वली टाइम है, बट फ़र्क यही है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और कभी कभी हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। तो अपने टाइम को लिमिट करो कि कहाँ आपको कितना देना है टाइम। आप देखोगे कि हम कहीं ना कहीं, हम सभी अभी के टाइम में ना फ़ोन के बहुत एडिक्टेड हो गए हैं, और ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फिर जो भी है ना, ये सब पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप 10 मिनट के लिए जाओगे तो आप फंसे ही रह जाओगे। तो आपको ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ करोगे तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, और दूसरा फिर कुछ लाइफ में रह नहीं जाता, फिर आप बहुत बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी। तो आपको फुल्ली कट ऑफ नहीं करना है, लेकिन एक टाइम बनाना है कि इतने टाइम तक मुझे अगर देखना भी है तो इतने टाइम तक मुझे ये देखना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं करती हूँ, आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, क्योंकि ये सब ऐसा ट्रैप है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए जाओ तो कब 10 मिनट सोच के जाओ, लेकिन कब 1 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो मैं टाइमर सेट कर लेती हूँ, और उससे 5 मिनट्स आगे या पीछे आप उसे बंद कर दो और फिर दूसरे काम को करो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और नेक्स्ट, पीपल से भी, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को इन्वेस्ट करो जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में डिज़र्व करते हैं आपका टाइम। तो सही जगह पे अपना टाइम ले जाओ, सही लोगों के साथ खुद को इन्वेस्ट करो। फोर्थ है, हमें मैनुअल टू डिजिटल होना है। तो जस्ट इमेजिन गाइस कि हमें कभी किसी ज़माने में बैंक में लाइन लगा के पैसा निकालना पड़ता था, लेकिन अब चीज़ें इतनी सिंपल हो गई है कि आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। इवन आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करके बहुत जगह पैसे भेज सकते हो। तो हमें डिजिटल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचता है, और वो टाइम को हम कहीं अच्छी जगह दे सकते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्टिव कामों में दे सकते हैं। तो ये है एक और एग्जांपल। अब एक क्या करते हैं, मार्केट जाके सामान लाते हैं, टाइम जाता है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम कम है और आपके पास, आपने ये सोच रखा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे बताया ना कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें पेंडिंग है, तो आप उसे करो उस टाइम में। और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, है ना। चीज़ों को पसंद करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, और उस तरह से आप कम टाइम में आप अपना काम सेव करके, ये तो सबको पता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, मे बी आप और हम ये जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ा सा, आप देख लोगे, ये सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल होते हैं तो बहुत हद तक अपना टाइम सेव कर पाते हैं, फिर प्रोडक्टिव कामों में दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जिसमें हमें अपने आप को चार्ज अप करना है। ये हम 4 चीज़ों से कर सकते हैं। एक फर्स्ट है प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, थर्ड और फोर्थ है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारा माइंड पीसफुल होता है, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, और उससे हम दूसरे दिन फोकस्ड होके पीसफुल माइंड से काम कर पाते हैं। हेल्दी खाते हैं तो हमारे माइंड पे भी हेल्दी खाने का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो सबको पता है गाइस, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स भी अगर हम एवरी डे देते हैं तो वो भी काफ़ी होता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाए तो रेगुलर अगर 15 मिनट्स भी हम करते हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, और कुछ टाइम आप स्ट्रेचिंग ये सब कर लो, तो वो भी काफ़ी आप एनर्जेटिक फील करोगे और फोकस्ड फील करोगे और फुल्ली चार्ज अप फील करोगे। तो ये थे सारे पॉइंट्स। और लास्ट में बोलूँगी कि टाइम उतना ही हम सभी के पास है, उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज़ करना है, फुल्ली यूटिलाइज़ करना है उसे, बैलेंस, तभी हम एक वर्क लाइफ बैलेंस बना पाते हैं। और एक बहुत अच्छा फ्रेज़ कहूँगी कि समय बीत जाने के बाद अगर समय की कद्र हो, समय बीत जाने के बाद अगर समय की कद्र हो तो उसे कद्र नहीं, अफसोस कहते हैं।
तो हमें समय को वेस्ट नहीं करना है, उसे फुल्ली यूटिलाइज़ करना है। अगर कुछ नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आज से जाग जाना है और इसी तरह से अपने कामों को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।